बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपके साथ शब बारात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और जो पत्ते भी दिखा रही थी, ये आज शब बारात को मगरिब के बाद इस पत्तों से नहाया जाता है, बेरी के पत्तों से। तो आज ये कि नवाफिल भी पढ़े जाएंगे 6, यानी कि शब बारात वाले दिन जो कि गुजर चुकी है। तो अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, उसके बाद मैं हलवा बनाने आ गई थी, क्योंकि शब बारात को आपको पता है कि हलवा बनाया जाता है। तो यहाँ बस मैंने जो थोड़ा सा सौदा मंगवाया था वो मैंने उसको जार में डाला है और यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, माशाल्लाह हमारे पूरे घर में ही बना था हलवा। तो यहाँ मैंने ना बेसन भी थोड़ा सा डाला था सूजी में, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1 पाव जो था ना वो मेरे पास सूजी थी, और आधा प्याला जो था ना वो मैंने आधा पाव के करीब उसमें बेसन डाल दिया था। बेसन के साथ ना इसका जायका बड़ा अच्छा आ जाता है। तो वो बस मैंने इसको घी डाल के इसको मैंने ब्राउन किया। उसके बाद इसमें मेवे थोड़े डाल दिए। चाशनी जो थी ना मैंने वो अलहदा से बना के रखी हुई थी, उसमें यानी कि पानी में चीनी डाल के ना वो मैं अलहदा से बनाती हूँ, उसमें नहीं डालती सूजी में। तो साथ साथ बेटी जो थी ना वो सफाइयाँ कर रही थी, चादरें वगैरह बदल रही थी, क्योंकि इबादत करनी थी आज। तो सारी सफाई तो है रोज़ ही होती है, मगर चादरें वगैरह सारी चेंज की उसने। तो यहाँ बस ये मेरा हलवा जो था ना वो ब्राउन हो चुकी थी सूजी। तो इसमें मैं चाशनी डाल रही थी, शीरा डाल रही थी हलवे में। तो बस हलवा मेरा यहाँ पे तैयार हो जाएगा, क्योंकि ज़ोहर असर से पहले मैंने ना इसको बना लिया था और बांट भी दिया था, क्योंकि असर के बाद फिर ना पढ़ाई का वो शुरू हो जाता है टाइम। तो बस इसलिए मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी खाना भी बना लूँ, मगर खाना तो खैर मैं नहीं बना सकी, वो मैंने फिर मगरिब के बाद ही बनाया था। अच्छा, हलवा जो था ना बहुत मज़े का बना था और चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो यानी कि जैसे एक आप प्याला सूजी का लेते हैं ना तो बराबर की चीनी लेते हैं, मगर मैं थोड़ी सी कम लेती हूँ, क्योंकि ना मीठा बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ी सी कम लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी कम ना। अगर जो बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं वो बराबर की डालेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि 1 पाव सूजी अगर आपने लिया है तो 1 पाव ही आप चीनी लेंगे, थोड़ी सी उसमें कम कर लें, और 4 प्याले जो है ना वो पानी के लेंगे, अगर आप प्याले का हिसाब रख रहे हैं या गिलास का हिसाब रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ ना मैं हलवा बना रही थी और साथ साथ ना मैं बेटी के साथ बातें कर रही थी। तो फिर मैंने इसके ऊपर ना वॉइस ओवर कर दी, यानी कि मैं अपना बता रही थी कि जब मैं सिपारा पढ़ती थी ना तो मैं कारी साहब के पास जाती थी, जो सबक सुनाने लगती थी ना उसमें हे का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आता था। तो एक दिन कारी साहब ने ना मुझे घर भेज दिया कि जाओ हलवा बना के लेके आओ। वो हर वक्त मुझे ये कहते थे हलवा बना के लाओ, तुम्हारे ना जब भी पढ़ती हो हे का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं बेटी को बता रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो हलवा था ना उस टाइम पे बनाया था। जब मैं घर आई ना तो अम्मी नहीं थी, अम्मी नानी के घर गई हुई थी। तो मैंने ना सूजी जब ब्राउन की ना तो वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और अपनी होम इकनॉमिक्स की बुक में से ना देख के मैंने रेसिपी जो ना वो बना रही थी। मैं बहुत बड़ी नहीं थी, मैं छोटी सी थी। तो जब मैंने ये हलवा बनाया था, तो जब भी हलवा बनाती हूँ ना मुझे ज़रूर अपने कारी साहब याद आ जाते हैं। तो बस वही मैं अपनी बेटी को बता रही थी। और यहाँ हलवा तैयार हो गया था, बस इसको कटोरियों में डाल के ना बेटी से मैं कह रही थी कि जाओ दे के आ जाओ इसको। माशाल्लाह 5 तो हमारे अपने घर के अंदर ही वो हैं, फैमिलीज़ रहती हैं। तो बस उनको भेजा, फिर मोहल्ले में कुछ मैंने भेजा। तो बस जल्दी जल्दी भेज के उसके बाद मैं के फ़ारिग हो गई थी। मेन जो काम होता है ना असर से पहले हलवे का ही होता है, और असर के बाद फिर मुझे तस्बीह पढ़नी थी, नमाज़ पढ़नी थी, वो मैंने पढ़ी। और मगरिब के बाद ना 6 नफिल पढ़े जाएंगे, 2 हाजात के, 2 दराजी उम्र के और 2 आफात व बलियात से बचने के। और इस रात को बहुत डर लगता है इस दिन को, क्योंकि अल्लाह ताला सबके लिए समझे कि जो नए आने वाला है उनका भी लिखा जाता है, जो जाने वाले हैं इस दुनिया से उनके लिए भी वो होता है। तो बड़ा एक ना दिल में खौफ होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबके लिए ना ये साल अच्छा करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे। और आप लोग भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं ये कढ़ाई बना रही थी, वाइट कढ़ाई मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और ये पानी जो है ना अभी सब नहाएंगे तो इसमें 7 पत्ते डाल के ना ये देखिए बॉयल करके रखा हुआ है, बेटा और हस्बैंड भी आएंगे। तो गैस चली जाती है 10 बजे, इसलिए ना पहले से बॉयल करके रख लिया था। उसके बाद ये देखें रात को हम लोगों ने इबादत शुरू कर दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटियाँ भी थी, मैं भी थी, हस्बैंड भी थे, बेटा मस्जिद चला गया था पढ़ने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे अपनी इबादत कर रहे हैं और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे पढ़ने की, इसके अलावा भी 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। तो बस हम लोग यहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के ना इबादत कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछले व्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा।
तो बस यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था, थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। फिर आगे मुझे बेटी ने उठाया, तस्बीह पढ़ते पढ़ते बस मेरी आँख लग गई। फिर बेटी ने मुझे उठाया कि मामा सहरी का टाइम हो रहा है। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में। यहाँ मैं सहरी बना रही थी, पराठे बनाए, चाय बनाई और अच्छा खासा टाइम था। खैर अभी ना तो हम लोगों ने टाइम से पहले ही करके ना सहरी फारिग हो गए थे। और अभी देखें ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। उसके बाद मैं ना बाज़ार आ गई थी बेटे के साथ। मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे इफ्तारी के लिए, कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी, तो वो मैं लेके आई। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा अपनी जिठानी के साथ चली गई। और जब आई ना तो सिर्फ इफ्तारी में आधा घंटा था। और बच्चियाँ कहने लगी मामा हम लोगों ने ना कुछ भी नहीं खाना, अब दिल भी नहीं चाह रहा, बस आप अंडा पराठा बना दें। उनको अंडा पराठा इतना पसंद है कि जब उन्होंने इफ्तारी की ना तो इफ्तारी में भी उन्होंने अंडा पराठा खाया। मगर मेरा दिल चाह रहा था कि चलो थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, तो मैंने जल्दी जल्दी दूध सोडा बना लिया था। थोड़े से मैंने आलू फ्राई कर लिए थे, बस 2 ही समोसे मंगवाए थे क्योंकि बेटी ने मना कर दिया था। और हम तीनों माँ बेटियाँ ही थी। थोड़े मैंने आलू फ्राई कर लिए, थोड़े पकोड़े मैंने बना लिए थे। रोज़ा अफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद सबसे ज़्यादा तलब जो होती है ना वो चाय की होती है कि चाय मिल जाए। तो बस बेटी यहाँ पे चाय बना के लेके आ गई थी। अच्छा कप बहुत सारे हैं मगर बड़े जो मग्गे हैं ना वो मेरे टूट गए हैं, बस एक और। तो छोटे कप में ना चाय पीने का मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो इसलिए ना बड़े कपों में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना फिर जो लेके आई थी ना अभी सौदा, धनिया पुदीना लेके आई थी, वो फिर मैंने आराम करके अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद रात को ना काफ़ी लेट नाइट ना मैंने कहा चलो ये चीज़ें सब ना संभाल के रख दूँ, क्योंकि धनिया पुदीना फिर बाहर पड़े पड़े ना ख़राब हो जाता है। हरी मिर्चें भी लेके आई थी, वो फिर मैंने इसमें डाली। और साथ में बना रही थी तायरी, और तायरी शौक़ से खाते हैं बच्चे ना, तो मैंने सोचा कि चलो अभी तायरी बना लेती हूँ। तो जब नहीं भी कुछ समझ में आता ना तो फिर ऐसी चीज़ें बंदा जल्दी जल्दी बना लेता है। मटर पुलाव हुआ, तायरी हुई, या हल्की फुल्की कोई चीज़, बस ना ज़्यादा हैवी कुछ खाने को दिल भी नहीं चाह रहा था। और टमाटर आजकल इतने सस्ते हुए हैं ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके ना रमज़ानों की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसको मैंने टमाटर वगैरह धो के रखे, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और प्याज लेके आई थी, वो मैंने बास्केट में डाल के रखी। धनिया जो था वो मैंने बारीक बारीक काट के ना उसको मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था। अच्छा इस तरीके से ना धनिया बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है उसका ना टिश्यू पेपर में। अगर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो धनिया धो के उसको खुश्क करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सही रहता है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर धनिया में नमी रह जाती है ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। बल्कि हम लोग जब ताज़ा धनिया ख़रीदते हैं ना तो उसमें भी अगर पानी की नमी हो ना तो वो जल्दी जल्दी काला होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको धोए बगैर जो है ना वो आप इसको इस तरीके से सेव कर लें। हाँ जब आपने इस्तेमाल करना है फिर आप धो लें, फिर आप धो के उसको इसमें डालें। तो इस तरीके से अगर आप ना बॉक्स में डाल के रख देंगे ना तो ये बड़ा अच्छा 1 हफ़्ता तो तकरीबन गुजर जाता है। और अच्छा ये ना उसके 2 दिन बाद का वो है वीडियो। तो हम लोग बाज़ार चले गए थे, कुछ पीको करवानी थी, कुछ मुझे लेसें वगैरह लेनी थी, 1-2 चीज़ें घर की लेनी थी, तो वो हम लोग चले गए थे। तो दुपट्टों की लेसें ना मैंने कहा चलो लेके ना पीको करवाते हैं। एक दुकान पे आए, उनके बाहर लेसें लगी हुई थी और ये अंदर सारी डेकोरेशन की चीज़ें थी और इतनी अच्छी चीज़ें थी इनके पास ना। तो वो लेसें बाहर, वो मैं उसको दे के कपड़ा तो उसकी दुकान में अंदर आ गई। यहाँ मैं वीडियो बनाने लग गई। यहाँ हमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी। मिरर बड़े अच्छे थे इनके पास, डेकोरेशन की चीज़ें बड़ी अच्छी थी, घड़ियाँ बड़ी अच्छी थी, और ये चीज़ें जो थी ना वॉल क्लॉक बड़े अच्छे थे, और ये टुकले बड़े अच्छे लगे हुए थे। ये वाला माशाल्लाह वाला सॉरी टुकला जो था वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बड़ी अच्छी इनकी दुकान पे ना चीज़ें लगी हुई थी। डेकोरेशन के पीस बड़े अच्छे थे, ये बड़ा अच्छा लगा हुआ था, ये 1000 में दे रहे थे। ये पोर्ट बड़े अच्छे थे, बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। बस उसके बाद आगे आ गई, मुझे गला लेना था, पहले भी मैं लेके गई थी यहाँ से, तो बेटी के लिए भी लेना था। वो हम लोग आ गए यहाँ से, वो मैंने लिया गला। खैर काफ़ी पूछने के बाद, ढूंढने के बाद मुझे ये था कि शायद ना मिले, मगर मिल गया। तो वो हम लोगों ने लिया, लेसें ली, उसको दुपट्टों को पीको करवा ली थी, और हमें अच्छा खासा टाइम मार्केट में लग गया था। यहाँ शलवार शर्ट की मैचिंग लेनी थी, शलवार वो ली, चूड़ियाँ वगैरह देखी वो लेनी थी, वो मैंने ली। तो हम लोग तकरीबन 6 बजे घर से निकले थे और 10 बजे घर में वापस आए थे कि इतना मुझे टाइम लग गया था। मार्केट जाओ ना तो बस इसीलिए मुझे होता है, सबसे ज़्यादा मुझे खाने की फ़िक्र होती है कि खाना बनाओ ना फिर आप रिलैक्स होके फिरते रहो। अच्छा उसके बाद ना हम लोग ऊपर चले गए थे, मार्केट के ऊपर भी एक मार्केट है, तो वहाँ सारे बर्तन होते हैं, वहाँ हम लोग चले गए थे। तो मुझे वहाँ पे ना गिफ्ट बॉक्स देखने थे, मगर मैं जब ऊपर गई ना तो बर्तन इतने अच्छे अच्छे लगे हुए थे, और मुझे खैर बर्तनों के बास्केट भी चाहिए थी, जो कि मैं जिस तरीके से मैं चाह रही थी ना वो भी मुझे मिल गई। लेने में गई कुछ और थी, मगर फिर मैं लेके कुछ और आ गई। और इस दुकान पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और ये दुकानदार भी इतना अच्छा था
कि उसने हमें इतनी सारी चीज़ें ला के दिखाई, इतने प्यारे प्यारे बॉक्स उसने दिखाए, दूसरी दुकान से भी ला के दिखाता रहा। तो खैर वीडियो तो मैंने बाद में बनाना शुरू की, पहले बना भी नहीं रही थी। जब उसने हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई तो दिल कर रहा था कि सभी कुछ ले लूँ। और मुझे बर्तन इतने पसंद हैं, इतने पसंद है, आप यकीन जाने। और रमज़ान आए और इंसान तैयारियां ना करे, मगर अभी मैंने अपने हाथ को बहुत रोका था, बहुत, क्योंकि मुझे कुछ बर्तनों की ज़रूरत थी, ज़्यादा नहीं, मगर दिल चाह रहा था कि सभी कुछ ले लूँ। और जब रमज़ान आता है ना तो दिल करता है हर चीज़ ही नहीं ले लें, मगर माशाल्लाह मेरे पास सब कुछ था। मैंने अपने हाथ को बहुत ज़्यादा रोका, जिस चीज़ की ज़रूरत थी बस वो मैंने 1-2 चीज़ें ली थी और इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ मैंने देखा ज़रूर, वीडियो ज़रूर मैंने बनाई थी, मगर फिर रखने की भी तो जगह होनी चाहिए ना इंसान के पास। अब ला के इंसान भरता रहे तो पुरानी चीज़ें फिर वो फजूल ज़ाया चली जाती हैं। तो आप वही चीज़ें ले जो आपको ज़रूरत है। मगर मेरी ना बर्तनों में और कपड़ों में ना मेरी जान होती है। मुझे बहुत पसंद है बर्तन, मुझे बहुत पसंद है, मुझे चीज़ें बहुत। और मेरी फिर बेटी साथ होती है ना, वो मेरा हाथ रोकती रहती है, मामा नहीं ये है घर में, मामा नहीं ये है घर में। तो यहाँ मैं अपनी भांजियों के लिए देख रही थी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, पोनियाँ थी, इतने प्यारे प्यारे नेल्स थे। जहाँ मैं नेल्स देखती हूँ ना तो मुझे अपनी वो भांजी याद आ जाती है, ज़ारा। उसको नेल्स बहुत पसंद हैं। तो फिर अब मैंने उसके लिए यहाँ से नेल्स भी लिए थे। कुरान पाक का मुझे ना गुलाफ लेना था, कुरान पाक का कवर, वो मैंने लिया। जब उस पर चढ़ाऊँगी ना अगली वीडियो में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।